नमस्कार, मैं इंजीनियर पीयूष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के हिंदी मोटिवेशनल वीडियो में, जिसका शीर्षक है पीपल्स एटीट्यूड इम्पैक्ट्स इंडस्ट्री एटीट्यूड। यानी कि जिस तरह का लोगों का बर्ताव होता है उसी तरह का इंडस्ट्री का भी एटीट्यूड होता है। आखिर एक इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री एक स्थान है जहां पे कुछ क्वालिफाइड लोग स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेके काम करते हैं। अब इंडस्ट्री में हर लेवल के क्वालिफिकेशन के लोग काम करते हैं। इंजीनियर्स भी होते हैं, अकाउंट्स वाले भी होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं और भी बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं जिनमें इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं। अनगिनत प्रोफाइल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी कॉमन चीज है, सब लोग जानते हैं। अगर किसी स्थान पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, उस इंडस्ट्रियल एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए कोई ना कोई टैक्टिक्स अपनाएंगे। एडवर्टीजमेंट निकालेंगे न्यूज़पेपर में, naukri.com, timesjob.com ऐसे जॉब पोर्टल्स के ऊपर अपनी वैकेंसीज निकालेंगी और कोशिश यही रहेगी कि जिस पर्टिकुलर एरिया में वो इंडस्ट्री सिचुएटेड है, जिस पर्टिकुलर सिटी में वो इंडस्ट्री सिचुएटेड है, मैक्सिमम एम्प्लॉयज वहीं से मिल जाएं। लेकिन यहां सिर्फ इंडस्ट्री का जॉब रिक्वायरमेंट निकालना, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देना, सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति उस स्थान पे रह रहे हैं उनका एटीट्यूड और इंक्लिनेशन भी होना चाहिए उन इंडस्ट्रीज में काम करने के प्रति। जो व्यक्ति उस सिटी में, उस टाउन में रह रहे हैं जिसके बगल में इंडस्ट्री है, उन शहर के लोगों का एटीट्यूड भी होना चाहिए उन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए और ये इनिशिएटिव लेना चाहिए उन लोगों को कि हाँ, अगर हमारे अपने शहर में कुछ इंडस्ट्रीज हैं तो बेहतर है कि अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद एक बार हम वहां जरूर जाएं और जानने का प्रयास करें कि किस तरह की काम वहां पे हो रहा है, किस तरह की हायरिंग वो लोग करते हैं और क्या जिस तरह की हायरिंग वो कर रहे हैं वो हमारे क्वालिफिकेशन के रिलेवेंट है या नहीं है। अगर रिलेवेंट है तो हमें जरूर उन इंडस्ट्रीज में जाना चाहिए और अपने लिए जॉब की बात करनी चाहिए। हम क्या करते हैं कि अपने पास जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उन्हें इग्नोर करके बाकी ग्लोरीफाइड इंडस्ट्रियल एरियाज की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, हमें वहां बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इसलिए हम जाते हैं, लेकिन फिर भी एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने खुद के इंडस्ट्रियल एरिया को हम एक्सप्लोर करें, हम जानने की कोशिश करें कि वहां कैसे काम होता है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि जॉब लेने के तरीके क्या होते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। पहला तो यह होता है कि आपका कोई जानने वाला किसी इंडस्ट्री में हो, वो आपको फटाफट लगवा देता है, या फिर कंपनी वॉक इन इंटरव्यूज निकलवा रही है, या कोई कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज करवा रहा है। और आखिरी तरीका जो मैंने बताया था कि आप इंडस्ट्रीज में खुद जाएं और जाकर देखें कि वहां क्या हो रहा है। यह एक और बेहतर तरीका है जानने का कि आपके नियर बाय में कौन सी इंडस्ट्रीज हैं और क्या आपकी क्वालिफिकेशन उन इंडस्ट्रीज में काम करने के रिलेवेंट है या नहीं। यह जानने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मैं एक बार ऐसे ही किसी इंडस्ट्रियल एरिया में गया हुआ था विजिट करने के लिए। लोकल इंडस्ट्रियल एरिया था। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहां रिक्वायरमेंट जब आती है एम्प्लॉयज की तो आप एम्प्लॉयज हायर कैसे करते हैं। मैंने आपकी कंपनी का कभी कोई एडवर्टीजमेंट किसी न्यूज़पेपर में नहीं देखा, किसी जॉब पोर्टल पे नहीं देखा, लेकिन फिर भी आपके यहां लोग काम तो करते ही होंगे। अगर इंडस्ट्री खुली है तो ऑफकोर्स कर्मचारी वहां होंगे। आप आखिर हायर कैसे करते हैं? और अगर हायर करते हैं तो हमारे लोकल ग्रेजुएट्स को क्यों नहीं हायर करते? कंपनी के मैनेजर ने मुझसे कहा कि भाई साहब, हमारा एक हायरिंग डिपार्टमेंट दिल्ली एनसीआर में बैठा हुआ है, हमारा एक हायरिंग डिपार्टमेंट बेंगलोर में बैठा हुआ है। जब भी हमें किसी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, हम वो जॉब रिक्वायरमेंट अपने दिल्ली एनसीआर और बेंगलोर में बैठे रिप्रेजेंटेटिव्स को फॉरवर्ड कर देते हैं। हम उन्हें बता देते हैं कि किस तरह की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लेवल के आदमी हमें चाहिए। वो हायरिंग वहां करते हैं। जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है उसे बोल दिया जाता है कि हाँ, ये वाली आपकी जॉब लोकेशन है, इतनी तारीख को यहां से आपकी नौकरी शुरू हो जाएगी, आप वहां चले जाइएगा। मैंने कहा आप ऐसा क्यों करते हैं? हमारे अपने शहर में भी तो लोग हैं, हमारे अपने शहर में भी तो स्टूडेंट्स हैं।
जिस तरह के प्रोफेशनल कॉलेजेस दूसरे शहरों में हैं, जहां पे आपने अपने रिक्रूटिंग सेंटर्स खोल रखे हैं, सेम लेवल के कॉलेजेस हमारे अपने शहर में भी हैं। बच्चों की क्वालिफिकेशन में तो कोई फर्क नहीं होता, हर बच्चा एक जैसा होता है, चाहे वो किसी भी कॉलेज का यंग ग्रेजुएट क्यों ना हो, सब एक जैसे हैं, सबकी नॉलेज का लेवल एक है। आप वहां से क्यों हायर कर रहे हैं? आप यहीं से हायर क्यों नहीं करते? कंपनी के मालिक ने मुझसे कहा कि हम सिर्फ ये नहीं देखते कि हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हम ये भी देखते हैं कि जो व्यक्ति यहां आने वाला है उसका एटीट्यूड क्या है, क्या वो सच में हमसे जुड़ना चाहता है। इसलिए हम ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं जो सच में हमसे जुड़ना चाहते हैं। हम यहाँ इतने सालों से इंडस्ट्री खोलकर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी हमारे पास खुद नहीं आया, कोई हमसे पूछने नहीं आया कि आपके यहां किस तरह की नौकरियां दी जाती हैं, आप किस तरह के एम्प्लॉयज को हायर करते हैं। ये लीजिए मेरा रिज्यूम, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। क्या इस क्वालिफिकेशन और इस लेवल ऑफ एक्सपीरियंस का आदमी आपको चाहिए? अगर चाहिए तो बताइए, मैं इंटरव्यू देता हूं, आपको मैं अच्छा लगूं तो मुझे रख लीजिए। ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति आज तक हमारे पास आया ही नहीं। तो जब ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति हमारे पास आया ही नहीं, तो हम काम किससे करवाएं? और अपना काम तो हम रोक नहीं सकते, काम तो करवाना ही है, नहीं तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो काम करने के लिए हम एम्प्लॉय कहां से हायर करें? ऐसी जगह से हायर करें जो इस शहर से बाहर हो, क्योंकि इस शहर के लोगों का तो एटीट्यूड ही नहीं है हमसे मिलने का, हमसे बात करने का, ये जानने का कि उनके खुद के शहर में जो इंडस्ट्रीज हैं वहां क्या हो रहा है। खुद के शहर में इंडस्ट्री होना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में बहुत से ऐसे टाउन्स और सिटीज हैं जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। किसी को नौकरी लेनी होती है तो बड़े बड़े शहरों में जाता है, दिल्ली एनसीआर चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है, हैदराबाद चला जाता है, या किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में चला जाता है। लेकिन जब इंडस्ट्रियल एरिया आपके घर के बगल में खुला हुआ है, तो फिर हम क्यों हेजिटेट कर रहे हैं डायरेक्टली उन लोगों से मिलने से? इसलिए मैं यंग ग्रेजुएट से ये कहना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स बेस्ट पॉसिबल जॉब आप लेना चाहते हैं, आप कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में पार्टिसिपेट करते हैं, दिल्ली एनसीआर, बेंगलोर, हैदराबाद में जो वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं, आप वहां जाके देते हैं, अच्छी बातें, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर के पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो उसे भी जरूर अप्रोच करें। अगर आप सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से घबरा रहे हैं कि आपको दूसरे शहर में बेटर सैलरी मिलेगी, अपने शहर में ज्यादा बेटर सैलरी नहीं मिलेगी, तो ये सिर्फ एक भ्रम है। आपको कहीं पे भी बेटर सैलरी नहीं मिलेगी। एज अ फ्रेशर आपको कहीं पर भी बेटर सैलरी नहीं मिलेगी, चाहे इंडस्ट्री कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही छोटी क्यों ना हो, क्योंकि आप यंग ग्रेजुएट हैं, आपने भी इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर को देखा नहीं है। फ्रेशर की सैलरी प्री डिसाइडेड होती है और वो लोएस्ट पॉसिबल सैलरी होती है जो कोई कंपनी दे सकती है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि अगर कोई लोकल कंपनी है आपके घर के बगल में है, वो आपको कम पैसा देगी और कोई बड़ी जानी मानी कंपनी आपको ज्यादा पैसा देगी। सब लोग आपको एक जैसा पैसा ही देंगे। विदाउट एक्सपीरियंस कोई कैसे आपको पैसा दे सकता है, ये भी तो सोचिए। इसलिए ये एटीट्यूड अपना बनाइए। अगर आपके घर के बगल में कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, इनिशिएटिव लेते हुए वहां खुद जाइए, रिज्यूम की कॉपीज बनाइए, प्रॉपर ड्रेसअप होके, प्रोफेशनल ड्रेसअप होके, इंडस्ट्री के एचआर से डायरेक्टली मिलिए, रिप्रेजेंटेटिव से डायरेक्टली मिलिए, उनको बोलिए कि आई एम हियर फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब, दिस इज माय क्वालिफिकेशन, आई वांट दिस टाइप ऑफ जॉब, प्लीज टेक मी टू द ऑनरेबल एचआर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैं एचआर से डायरेक्टली बात करूंगा, मैं उन्हें अपनी बात समझाऊंगा कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन है और किस तरह से मैं खरा उतरता हूं आपकी इंडस्ट्री के लिए। जब हम पर्सनली विजिट करके जाते हैं तब हमारे हायरिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यह स्ट्रेट अवे कहूं, हायरिंग के चांसेस बढ़े ना बढ़े, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल जरूर किया जाएगा। इसलिए चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। पहले से ही मन में यह धारणा बना के मत बैठिए कि यह तो छोटा इंडस्ट्रियल एरिया है, मुझे यहां जाना नहीं है, या ये बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, मुझे वहीं जाना है। इंडस्ट्रियल एरिया क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखिए, एज अ फ्रेशर किसी भी इंडस्ट्री में लोएस्ट पॉसिबल सैलरी ही मिलेगी। तो क्यों ना इनिशिएटिव लेके खुद जाया जाए इंडस्ट्री वालों के पास, उनसे मिला जाए, अपने बारे में उन्हें बताया जाए और एक बेटर अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश करी जाए। तो देवियों सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ER पीयूष पांडे ट्रेनर, बीटेक MBA, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की जानकारी
आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।